वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में। वो 1 अप्रैल को जेड को फर्म में एडमिशन देते हैं 1/4 शेयर के लिए, जिसे वो 3:1 में एक्स और वाई से एक्वायर करता है। मीन्स एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है। जो भी गुडविल का पैसा बनता है और जो वो लेकर आएगा वो पैसा एक्स और वाई में 3:1 में बांटा जाएगा। जेड 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लिए, कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए कुल मिलाकर लेकर आता है। अब हम गुडविल का हिस्सा निकाल देंगे तो कैपिटल बची हुई पैसे रह जाएगी। WCR की लायबिलिटी 15,000 है, तो आप देख सकते हैं नीचे बैलेंस शीट है, उसमें WCR 20,000 दे रखा है। तो 5,000 रुपये फ्री है जिसे आप बांट सकते हैं। इधर कंटीजेंसी रिज़र्व है, ये भी पूरी तरीके से बांटा जा सकता है। रिज़र्व फंड है, इसे भी पूरी तरीके से बांटा जा सकता है। तो कंटीजेंसी रिज़र्व के 5,000, WCR के 5,000 और रिज़र्व फंड के 10,000, टोटल 20,000 रुपये पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटे जाएंगे। इसके बाद एसेट साइड में गुडविल और P&L, ये दोनों भी CR करके ओल्ड पार्टनर्स में 3:2 में पहले बांटने का काम हमें करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पहले WCR कंटीजेंसी रिज़र्व फंड को एक्स और वाई में टोटल 20,000 को 3:2 में बांटा है। 12,000 और 8,000 होंगी, गलती से मैंने 80,000 लिख दिया। फिर उसके बाद एक्स वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू P&L, इसमें भी 24,000 और 16,000 रुपये के रेशियो में हम गुडविल और P&L को बांटेंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू मशीनरी। देखिए ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। टू यानी तक और बाई यानी से। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करने को कहा है, पहला पढ़िए। क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000 विल नॉट बी पेबल इन फ्यूचर। मीन्स 2,000 के क्रेडिटर्स को अब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। इसका मतलब है कि 2,000 रुपये से क्रेडिटर्स कम हो गए तो फ़ायदा हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी डिक्रीज टू ₹2,000। 2 यानी तक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 2,000 रुपये तक घटाना है। 5,000 से 2,000 रुपये तक घटाना है, तो 3,000 रुपये कम करना है। स्टॉक विल बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। स्टॉक को 40,000 रुपये से बढ़ाना है। पहले 30 है, 40 से बढ़ाएंगे 70 हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। आप देख सकते हैं डेटर्स 30,000 है, उसका 5% 1,500 होता है। लेकिन हमारे पास पहले से 2,000 रुपये पड़ा है, तो हम 500 रुपये उल्टा प्रोविज़न को कम करेंगे। गुडविल फर्म की 80,000 है, तो उसमें नए पार्टनर का 1/4 हिस्सा 20,000 रुपये होगा। इसका मतलब वो 2 लाख रुपये जो लाया है उसमें 20,000 गुडविल के हैं और 1,80,000 रुपये उसकी कैपिटल है। मशीनरी को डेप्रीशिएट यानी कम करना है 30,000 रुपये तक। 30,000 रुपये तक जितनी है उसमें से 30,000 रुपये कम करने हैं, ऐसा नहीं लिखा है। जितनी है उसको 30,000 रुपये तक कम करना है, ऐसा लिखा है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय यानी से 60,000 रुपये से बढ़ाना है। तो आप रिवोल्यूशन की एंट्रीज में देखेंगे कि सबसे पहले मशीनरी को कम किया गया। 80,000 की मशीन दे रखी है, उसे 30,000 रुपये तक कम करने के लिए 50,000 रुपये कम किया गया। उसके बाद बिल्डिंग को 60,000 रुपये से बढ़ाना है, तो 60,000 रुपये बढ़ा दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 2,000 रुपये तक कम करना है। अंदर 5,000 दे रखे हैं, तो 2,000 तक कम करने के लिए हमें 3,000 रुपये कम करने पड़ेंगे।
क्रेडिटर्स 2000 कम करने हैं, प्रोविज़न 500 रुपये कम करना है और स्टॉक को 40,000 रुपये से बढ़ाना है। टोटल 1,05,500 के फ़ायदे और 50,000 का नुकसान। नेट 55,500 रुपये का फ़ायदा। ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई में उनके ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट दिया जाएगा। फिर जेड 2 लाख रुपए लाता है, 180 कैपिटल के और 20,000 रुपये प्रीमियम। फिर इस 20,000 रुपये को दोनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में नहीं, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो गिवन है 3:1 में बांट दिया जाएगा, 15,000 और 5,000। अब आप अकाउंट में इसकी पोस्टिंग देख सकते हैं। मशीनरी कम हुई, बिल्डिंग कम बढ़ी, प्रोविज़न कम हुआ, स्टॉक बढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हुए, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कम हुए। तुरंत इन बैलेंसेस को जो कम हुए हैं बैलेंस शीट में भी कम ज़्यादा करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपये कम कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 2,000 रुपये तक कम कर दिया, मीन्स 3,000 कम कर दिया। कैश में टोटल 2 लाख रुपये जो वो लाया वो जोड़ दिया। स्टॉक को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 70 कर दिया। डेटर्स का प्रोविज़न जो 2,000 था उसे कम करके 1,500 कर दिया। मशीनरी को 50,000 रुपये कम करके 30,000 कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग को भी हमने 1,10,000 रुपये तक बढ़ा दिया। 50,000 रुपये थे, 60,000 रुपये और बढ़ाया तो 1,10 हो गया। अब इसके बाद प्रीमियम बांट दिया। इसकी कैपिटल अकाउंट्स में एंट्रीज देख सकते हैं आप। बैलेंस ये रहा, WCR बटा 3:2 में, कंटीजेंसी रिजर्व बटा रिजर्व फंड बटा, इधर गुडविल और P&L बटेंगे, वो भी 3:2 में। उसके बाद नए पार्ट रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया CR में, 1,80,000 उसकी कैपिटल आ गई और प्रीमियम 3:1 में। बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस शीट के अंदर ये नए बैलेंस XYZ के लिख दिए, कैश का बैलेंस चेंज कर दिया और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इसे अच्छे से पढ़ें, ढंग से सॉल्व करें, कोई डाउट हो तो पूछें और करें आराम से। ऑल द बेस्ट।